हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो तुम्हारा चैप्टर है समरी जो है वो 10 सोल्जर का है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए। 2024 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट समरी है। ध्यान देंगे इसको। द सोल्जर इज ए वार पोयम। द सोल्जर इज ए वार पोयम। द सोल्जर एक वार पोयम है। और मैं तुम्हें बता दूं, जो कवि वार पोयम लिखते हैं उन्हें वार पोएट भी कहा जाता है। ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव की बात है। ये देशभक्ति कविता भी है, तो यहाँ पैट्रियटिज्म पोएम भी लिख सकते हैं। देशभक्ति होता है, पैट्रियटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, वैसा भी कभी कभी रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, द सोल्जर इज ए वार पोयम। द सोल्जर जो है एक वार पोयम है। कैसे कविता है? वार पोयम। इट इज कंपोज्ड बाय ए फेमस ब्रिटिश पोएट रूपर्ट ब्रुक। इट इज कंपोज्ड बाय ए फेमस ब्रिटिश पोएट रूपर्ट ब्रुक। यह जो वार पोयम रचना की गई है एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कवि रूपर्ट ब्रुक के द्वारा। जो रूपर्ट ब्रुक एक महान कवि के साथ साथ एक सैनिक भी रहते हैं। ध्यान देंगे, इट इज कंपोज्ड बाय ए फेमस ब्रिटिश पोएट रूपर्ट ब्रुक। ये रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया कविता है, जो एक महान कवि के साथ साथ महान सैनिक भी रहते हैं, रूपर्ट ब्रुक। दिस पोएम डिस्क्राइब्स द फीलिंग्स ऑफ ए ब्रिटिश सोल्जर। इस कविता में, ये कविता एक अंग्रेजी सैनिक के भावनाओं को व्यक्त करती है। दिस पोएम डिस्क्राइब्स द फीलिंग्स ऑफ ए ब्रिटिश सोल्जर। यह कविता अंग्रेजी सैनिक के भावनाओं को वर्णन करती है। Who has gone on a foreign field to fight for the honor of his country. Who has gone on a foreign field to fight for the honor of his country. यह कविता एक ब्रिटिश सैनिक के भावनाओं को वर्णन करती है, जो विदेशी धरती पर लड़ने गया रहता है अपने देश के गरिमा के खातिर, अपने देश के सम्मान के खातिर। यहाँ कहा गया है, who has gone on a foreign field to fight for the honor of his country, जो अपने देश के गरिमा सम्मान के खातिर लड़ने गया रहता है विदेशी धरती। पैराग्राफ चेंज करने की बात करते हैं। द सोल्जर इज ब्रेव एंड करेजियस। जो सैनिक लड़ने गया रहता है उस सैनिक की बात होती है। द सोल्जर इज ब्रेव एंड करेजियस। वह सैनिक बहादुर और साहसी रहता है। द सोल्जर इज ब्रेव एंड करेजियस। सैनिक बहादुर तथा साहसी रहता है। He does not fear his death. वो अपनी मौत से डरता नहीं रहता है। He does not fear his death. He does not fear his death. वह अपने मौत से डरता नहीं रहता है। He is always ready to sacrifice his life for his country. ध्यान देंगे, He is always ready. वो हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। To sacrifice his life for his country. अपने जीवन को बलिदान देने के लिए अपने देश के खातिर। He is always ready to sacrifice his life for his country. वह सैनिक अपने देश के खातिर, अपने देश के लिए अपने जीवन को हमेशा बलिदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। आगे बात करते हैं। He thinks that life is uncertain during wartime. He thinks that लाइफ इज अनसर्टेन ड्यूरिंग वार टाइम। उनका सोच है कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं रहता। जब युद्ध होती है, लड़ाई होती है, तो जीवन का कोई ठिकाना नहीं रहता है। ही थिंक्स दैट लाइफ इज अनसर्टेन ड्यूरिंग वार टाइम। उनका सोच है, सैनिक का सोच है, सोचना है कि जीवन का कोई ठिकाना युद्ध के दौरान नहीं रहता है। बट ही रिमेंबर्स हिज कंट्री विद फॉन्डनेस। लेकिन वह अपने देश को बहुत प्रेम से याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वेयर ही वाज बर्न एंड ब्रॉट अप, जहाँ उनका जन्म हुआ आता है और पालन पोषण हुआ रहता है। याद रखेंगे, बट ही रिमेंबर्स हिज कंट्री विद फॉन्डनेस वेयर ही वाज बर्न एंड ब्रॉट अप। लेकिन अपने देश को बहुत ही प्रेम से याद करते हैं जहाँ उनका जन्म हुआ आता है और पालन पोषण हुआ रहता है। आगे रखेंगे, he remembers flowers, roads, rivers and air of his country England. उन्हें, उस सैनिक को अपने देश के फूल, नदी, पहाड़
हवा सब याद रहता है वो अपने देश के। ध्यान देंगे, he remembers flowers, roads, rivers and air of his country England। वो अपने देश के फूल, नदी, सड़क, हवाओं को भी याद करता है। He also remembers the laughter of his friends। और उन्हें यह भी याद है, सैनिक को यह भी याद है कि जब अपने दोस्तों के साथ रहा करता था कितना हंसी मजाक किया करता था, वो दिन भी उसे याद है। He also remembers the laughter of his friends। वह अपने दोस्तों को हंसी को भी याद करता है। He is grateful to his country। अपने देश का बहुत आभार व्यक्त करते हैं सैनिक। He is grateful to his country। अपने देश का आभार व्यक्त करते हैं। क्यों? Which taught him the high ideas of life। क्योंकि वो समझते रहते हैं कि यही देश है इंग्लैंड जो हमें इतना महान बनाया, हमें महान बनने का जो विचार प्रदान किया वो हमारे देश है। इसलिए मैं अपने देश का बहुत आभारी हूँ। यहाँ ध्यान देंगे, he is grateful to his country England which taught him the high ideas of life। आगे देखेंगे, his only wish, उनकी एक इच्छा रहती है अपने देशवासी से, उस सैनिक को सिर्फ एक इच्छा रहती है। क्या? his only wish that he should be remembered after his death। he should be remembered after his death by his countrymen as one who lived and died for his country। ध्यान देंगे, उनकी सिर्फ इतनी सी इच्छा रहती है, उनकी सिर्फ एक इच्छा रहती है कि उनके मरने के बाद उनके देशवासी उसे इस रूप में याद रखे कि एक सैनिक था, एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने देश के लिए जीता था और मरता था। ध्यान देंगे, his only wish that he should be remembered after his death by his countrymen as one who lived and died for his country। तो बच्चों मैं समझता हूँ ये जो समरी है बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। आर्ट, साइंस, कॉमर्स के लिए आप कर लेंगे, इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक के लिए जय हिंद।